हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th के मेंस्ट्रुएशंस के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं रिवीजन में। चैप्टर फिनिश हो चुका है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो 9th एंड 10th के दोनों क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं जो 9th और 10th दोनों के लिए काम आएंगे। 10th के क्वेश्चन भी इसमें है जो आपके लिए मेंस्ट्रुएशन में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अ कैनाल इज 300 सेंटीमीटर वाइड एंड 120 सेंटीमीटर डीप। एक नहर 300 सेंटीमीटर, ठीक है, एक नहर 300 सेंटीमीटर चौड़ी और 120 मीटर गहरी है। द वाटर इन द कैनाल इज फ्लोइंग एट द रेट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। नहर में जो पानी जो बह रहा है उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 20 मिनट्स। ठीक है, यानी ये जो अगर इन 20 इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड, अगर 8 सेंटीमीटर रुका पानी चाहिए तो यह 20 मिनट में कितने एरिया में सिंचाई करेगा। ठीक है, तो यानी कि पूछा हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में कितना एरिया सिंचाई कर देगा इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। यानी कि पानी हमें कितना चाहिए, पानी ज्यादा ज्यादा 8 सेंटीमीटर ऊंचा चाहिए, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई उस पानी की होनी चाहिए। तो बताओ कितना, कितनी 20 मिनट में कितना एरिया ये कवर कर देगा, कितना एरिया सिंचाई कर देगा, कितने एरिया की सिंचाई कर देगा, आपसे पूछा। तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर डालो इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ना, प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो लेंथ और हाइट देखो, सबसे पहले तो कैनाल की लेंथ और हाइट पे फोकस करो। कैनाल की हाइट और लेंथ कैसी आपको दे रखी है। तो लेंथ ऑफ कैनाल जो हमको दे रखी है, लेंथ हमको नहीं दे रखी है, एक कैनाल 3 और हमें ब्रेथ और हाइट दे रखी है ना, हमें ब्रेथ और हाइट, हमें लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखी है, चौड़ाई और गहराई दे रखी है। तो विड्थ ऑफ कैनाल है 300 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कैनाल है 120 सेंटीमीटर। द वाटर इन द कैनाल इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कैनाल में जो पानी बह रहा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे इसके हिसाब से बह रहा है। तो 20 मिनट में ये कितना, तो पहली बात मैं 60 मिनट का बताऊं या 1 मिनट का बताऊं सबसे पहले। अच्छा, इसकी ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है ना, चौड़ाई इतनी है, हाइट इतनी है। तो अब आप एक बात देखें किस तरह से इस क्वेश्चन में आगे आप करेंगे। तो अगर मैं यहां निकालूं कि भाई 1 घंटे में इस पूरे नहर में कितना पानी आता है, कितना पानी ये 1 घंटे में कितना पानी बहा देती है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 1 आवर। तो बेस एरिया, एरिया मतलब कितनी फैलावट है, फैलावट आपको चौड़ाई यहां दे रखी है कि नहर इतनी चौड़ी है तो इतना पानी तो होगा ही, और साथ ही साथ सर इतनी ऊंची भी है तो इतना पानी होगा। तो ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है, ब्रेथ इनटू हाइट हम करेंगे। तो सर ब्रेथ 300 है, 300 सेंटीमीटर, हाइट 120 सेंटीमीटर होगी, ब्रेथ इनटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल जो आपका होगा तो विड्थ ऑफ कैनाल इनटू डेप्थ होगा। और स्पीड कितनी चल रही है, स्पीड, तो स्पीड आपको यहां पे, स्पीड हमने यहां पे गिवन लिखा नहीं, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सर 1 घंटे में 20 किलोमीटर, बट ये तो मीटर में है तो इसको आप सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में ना, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए लिखता हूं 0.2 मीटर लिख सकते हैं। भाई 0.2 मीटर ही तो लिखूंगा इसको बदलने के लिए, कि कुछ और लिखेंगे बताओ। 0.2 मीटर, या फिर आप इसको मीटर क्यूब में अगर बदलना चाहें। अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। 2 किलोमीटर है ना, तो 2 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, तो 20 × 100 यानी कि हो जाएगा 2000 मीटर। ठीक है, यानी कि 2000 मीटर हो जाएगा। क्या ये सही किया है भाई? लास्ट ईयर ये क्वेश्चन दिया था तो एक बच्चे ने ऐसे किया था, या अभी कुछ टाइम पहले भी दिया था, तो क्या ये हमने सही बदला है 1 आवर 20 किलोमीटर को 2000 मीटर में? जरा बताओ, बताओ भाई,
सही करा है कि गलत करा है? बहुत कंफ्यूज होते हैं बहुत इसमें बच्चों आप लोग, क्योंकि टाइम आपने बहुत टाइम से क्वेश्चन कर नहीं रहे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा ये 20,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब सब ये मीटर में, तो सर ये भी मुझे मीटर में करना पड़ेगा, तो 300 सेंटीमीटर, तो यानी कि 3 मीटर आ गया ये। और इसको मैं मीटर में कर देता हूँ 3 मीटर, और इसको मैं कर दूंगा 1.2 मीटर। ठीक है, मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया, इंटू 1.2 इंटू 1 2 3 एंड 4। तो इसका वॉल्यूम आएगा 12 3 36, 36 2 72.1 के बाद है, तो केवल 3 जीरो इसमें लगेंगे, यानी इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब पानी उस नहर में आता है, उस नहर से आपका मिला जाता है। ठीक है, तो इतना आता है। तो 20 मिनट में कितना होगा जी? अब देखो, एक मिनट 20 मिनट का है ना, 20 मिनट में कितना, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 20 मिनट? सर 20 मिनट में, तो पहले 1 मिनट में कितना एरिया इरिगेट करे, पहले 1 मिनट का मैं निकालू भाई। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, 1 घंटे में कैनाल के अंदर 1 घंटे में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, इतना पानी आपका रहता है। तो फ्लोइंग हो रहा है एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में इतना पानी ये जो कैनाल है इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर दे देता है, राइट? ठीक है सर। तो अब यहाँ पे मैं 1 घंटे का, तो 1 घंटा मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 60 मिनट, 60 मिनट में कितना है जी? तो 1 मिनट में कितना होगा अपॉन 60, बट मुझे तो 20 मिनट का चाहिए, तो 20 मिनट में कितना होगा सर? 20 मिनट में जाएगा 72 to 20। तो यहां से आप कट करेंगे, 6 जीरो कट गया, 2 से 36 टाइम, और वही आ रहा है क्या, क्या आ रहा है? 2 से कितने टाइम कटाए? 60 था ना, हाँ, 2 3 जा 6, 3 से फिट करेगा 12,000। तो 20 मिनट में, तो 20 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जनरेट करेगा? 24,000 मीटर क्यूब। तो सर 20 मिनट में ना ये 2400 मीटर क्यूब जो पानी है वो क्या करेगा? जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये तो आपने निकाला 20 मिनट के अंदर। तो एरिया इरिगेटेड इन 20, अब हमें क्या निकाला? हमें तो निकाला कितना एरिया इरिगेट करेगा 20 मिनट में, इफ हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग मतलब अगर 8 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे दी गई है, तो आप देखो हाउ मच एरिया, तो एरिया इरिगेटेड इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में, इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा। ठीक है, इफ 8 सेंटीमीटर आपको चाहिए, स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड चाहिए, तो वही आप यहाँ देखो सर 20 मिनट में, ठीक है, तो एरिया इनके 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में कितना? अगर 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर को मैं, 8 सेंटीमीटर को, क्योंकि मीटर में ही सब चीज है ना, मीटर में ही सब चीज, तो इसको मैं लिख दूं 0.08 मीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड। स्टैंडिंग वाटर आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एरिया इरिगेटेड इन 20 मिनट में कितना पानी है भैया? तो आपको एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? आपके पास 20 मिनट में कितना पानी आ रहा है सर? 20 मिनट में बस 24,000 मीटर क्यूब पानी मेरे पास आ रहा है। ठीक है, और आपको जो है 24,000 मीटर क्यूब पानी आपके पास आ रहा है, और आपको जो है एक टोटल आपको हाइट कितनी चाहिए? हाइट 0.08 मीटर चाहिए, तो 0.08 मीटर से आप डिवाइड कर दोगे, है ना, तो मीटर से मीटर, मीटर स्क्वायर आ गया, पॉइंट हटा दोगे, तो यहाँ पे 1 2 0 और आ जाएंगे,
तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8 3 24, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 इतना मीटर स्क्वायर एरिया आपका इरिगेट हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, आई बात समझ में? एरिया इरिगेटेड इन दिस। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, एक बार समझ लेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, आपको एक बात मैं कुछ चीजें समझा दूं जो आपको अगर समझ में नहीं आ रही होगी। मैंने कुछ चीजें डायरेक्ट भी कर दी हैं। तो वॉल्यूम आपको मैंने बताया था, किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर आप निकालते हैं, वॉल्यूम अगर आप निकालते हैं किसी भी चीज का, तो उसका एरिया ऑफ बेस आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया कितना है, और साथ में हाइट। यानी किसी पानी की बोतल है तो उस पानी का जो बोतल का जो तलवा है, यानी जो बेस है वो कितना चौड़ा है, उसमें हाइट कितनी है, उसके आधार पे आप बताते हो कि इसके अंदर कितना पानी आएगा। तो वही वॉल्यूम जो है, एरिया, वो बेस ऑफ बोतल और हाइट कितना ऊंचा वो है, तो इससे आपका वॉल्यूम आ जाता है। तो वही चीज मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दी कि देखो, जो कैनाल है वो आपका किस किस रेक्टेंगल शेप में होगी। कैनाल कैनाल तो रेक्टेंगल शेप में होती है ना भाई, रेक्टेंगल शेप में। तो सर लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल भी नहीं, रेक्टेंगल तो 2 डायमेंशनल फिगर हो गया। जो आपकी नहर होगी वो आपका क्या क्यूबॉइडल शेप में होगा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करेंगे। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई इसने यहाँ दे रखी है। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हम करते हैं, तो हमने यहाँ पे किया। और वॉल्यूम जो है आपकी और 20 मीटर, मैंने इसमें आपकी स्पीड क्यों इंक्लूड की है, क्योंकि मुझे 1 घंटे में कितना पानी इसमें है वो चाहिए। और 1 घंटे का जो हमको यहाँ लिंक दे रखा है वो ये दे रखा है कि 20 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 1 घंटे में जो स्पीड है वो पानी की वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 1 घंटे में पानी 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है नहर के द्वारा। ये सब हुआ। फिर आपसे बोला गया कि एरिया इरिगेटेड इन 20 मिनट्स। अब एरिया क्या होता है, एरिया कैसे आप निकालते हो? सर एरिया को आप देखोगे, अगर एरिया इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन डेप्थ यहाँ पे यूज किया गया है। अच्छा, वॉल्यूम की बात देखोगे तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। और ये लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। भाई लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, और इनटू हाइट। तो सर हमें तो एरिया निकालना है ना, एरिया अलग रखो तो v अपॉन एच इक्वल्स टू ए यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एरिया कहाँ है सर, एरिया आपका यहाँ पे आपको एरिया ही निकालना है। वॉल्यूम का है, वॉल्यूम ये रहा और इसकी डेप्थ ये रही। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे आंसर हमने निकाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A cubical ice cream brick of edge 22 centimeter is to be distributed among some children by filling ice cream cones of radius 2 centimeter and height 7 centimeter up to its brim। 22 सेंटीमीटर किनारे वाली एक क्यूब के आकार की आइसक्रीम। आपने क्यूब देखे होंगे, हर कोई क्यूब आइसक्रीम क्यूब हम लेते हैं, जो शादियों में बटते हैं, काट के देते हैं ना, आप लोगों ने देखे भी होंगे, घर में भी हम लाते हैं। तो वो आइसक्रीम का क्यूब एक है। ठीक है, ये आइसक्रीम की ब्रिक है, जिसको हम ब्रिक बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ब्रिक हमारे पास यहाँ पे है। तो इस ब्रिक को, ये क्यूबॉइड मैंने बना दी, बट ये क्यूब आप मान के चलें कि एक क्यूब है, ब्रिक ऑफ क्यूब है। ठीक है, क्यूबिकल बोला गया है। एज 22 सेंटीमीटर, एच 22 सेंटीमीटर, सारी साइड जो है 22 सेंटीमीटर की होगी। इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रन बाय फिलिंग आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस। तो इसको ना हम इससे कट कर करके इसको हम कहाँ डाल रहे हैं, इससे हम कोन में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम इसको आइसक्रीम हम इस कोन में डाल दे रहे हैं। और अप टू ब्रिम तक, ब्रिम मतलब यहां तक, बिल्कुल ऊपर तक आइसक्रीम भर दे रहे हैं, पूरे ऊपर तक, ब्रिम तक आइसक्रीम भर दे रहे हैं। पूरे ब्रिम तक आइसक्रीम भर दे रहे हैं। अमंग सम चिल्ड्रन आइसो ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस आपको यहाँ पे दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे इसका रेडियस दे रखा है। एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। हाइट जो इसकी यहाँ पे आपको दे दी है, हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर, इसकी क्या है आपको हाइट दे दी है। ठीक है, हाइट 7 सेंटीमीटर दे दी है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस विल गेट द आइसक्रीम कोन। तो कितने बच्चों को आइसक्रीम कोन मिलेगी? तो जाहिर सी बात है यार, जितनी आइसक्रीम इसके अंदर आएगी, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस। और आइसक्रीम तो नीचे से भर रहे हैं ना, ऊपर तक भरी गई है। ठीक है, तो आइसक्रीम तो आपकी पूरी यहाँ से भरी जा रही है ना, ये पूरा आइसक्रीम ही है, यहाँ पे सब जगह आइसक्रीम भरी जा रही है। और ये पूरे ब्रिम तक, ऊपर तक, ब्रिम मतलब पूरा जितना भी कोन है वहां पूरे तक आइसक्रीम भरी हुई है।
तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये आइसक्रीम में डाल रहे हैं, तो जरा मेरे को बताएं इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं आंसर आया आप लोगों का, किसी का आंसर आया तो बताएं। तो अब आप यहाँ पे देखें, डायमेंशन ऑफ क्यूब, तो आपको यहाँ पे साइड दे रखी है इसकी 22 सेंटीमीटर एंड डायमेंशन ऑफ कोन आपको दे रखा है आइसक्रीम ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट आइसक्रीम कोन्स, तो ठीक है। तो अब इसमें एक बार बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्रिक है ना, आइसक्रीम ब्रिक जो होगा कितना जाएगा, हमें पता है नंबर ऑफ कोन्स, तो इसके अंदर मानो लेट n नंबर ऑफ कोन्स हम जानते हैं, लेट n नंबर ऑफ कोन्स, या फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट द आइसक्रीम कोन्स, लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी फिल्ड, है ना। n नंबर ऑफ कोन्स हम मान लेते हैं कि फिल्ड हुए हैं, तो यहां मैं बोल सकता हूं जो वॉल्यूम ऑफ पूरी जो आइसक्रीम है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, हमें नहीं पता है कितना है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर जितना में ब्रिक का वॉल्यूम होगा उतना ही इसको n टाइम, हमें नहीं पता कितने कितने n, मतलब बहुत सारे कोन भरे जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन आप ऐसे कर दो मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि n हमें पता ही नहीं कितने। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक होता है साइड का क्यूब, और सर ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है साइड क्यूब, फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना, और इसमें n के मल्टीप्लाई तो हम कर ही रहे हैं, तो सर ये जाएगा 22 का क्यूब, और ये हो जाएगा 1/3 पाई इज 22 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस आपको दे जाएगा 7 × 7, और हाइट आपको दे रखी है रेडियस 2 दे देगा, सॉरी, और हाइट आपको 7 दे रखी है, और इनटू साथ में n भी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से एक क्यूब से ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 22 का स्क्वायर यहाँ पे बचने वाला है, तो 22 × 22 ये रहा, और यहाँ पे हमारा बचा 1/3 × 2 × 2, 7 से 7 भी आप यहाँ कट कर सकते हैं, तो 7 से 7 भी हमने कट कर दिया, एंड इधर बचेगा हमें n चाहिए, n को अकेला रखेंगे, तो 22 × 22 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, 2 × 2 इक्वल्स टू n, तो 2 से 11 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स हम यहाँ कर देंगे, तो सर n बराबर जो यहाँ आ जाएगा n इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर 121 × 3, तो ये आएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, तो n इक्वल्स टू 363 कोन्स। तो 363 जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेंगे, कोन वाली आइसक्रीम या कोन भरे हुए कोन मिल जाएंगे। तो आप लास्ट में लाइन लिख देंगे, देयरफॉर 363 चिल्ड्रंस विल गेट द आइसक्रीम कोन। ये सर 363 बच्चों को आइसक्रीम कोन यहाँ पे देखने को या खाने को मिलेगा। क्लियर, कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क ले रहने वाला है, ठीक है, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं, रेशियो वाला क्वेश्चन है, हमने कल भी किया था, कल वाली क्लास में या परसों वाली क्लास में भी किया था। क्वेश्चन क्या है, 3 cubes of a metal whose edge are in the ratio 3:4:5 are melted and converted into a single cube whose diagonal is 12√3 centimeter. Find the edge of 3 cubes. 3 क्यूब्स है मेटल के, उनके जो एजेस मतलब साइड्स होती है ना, जो उनकी भुजाएं हैं, तो आप देखेंगे एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया जाता है इनको पिघला के, और उनकी साइड नहीं दी गई, उनकी साइडों का अनुपात यानी रेशियो आपको दिया गया है 3:4:5 में, एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल क्यूब। सर सिंगल क्यूब में इसको कन्वर्ट कर गया, 3 छोटे छोटे क्यूब्स है हमारे पास, 3 छोटे छोटे क्यूब्स हैं,
इन सबको मेल्ट किया गया और उनको एक बड़े क्यूब में कन्वर्ट कर दिया गया और उसका डायगोनल आपको दे रखा जिसका डायगोनल 12 रूट्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द एज ऑफ दीज 3 क्यूब्स। तो इन 3 क्यूब्स का आपको क्या बताना है, एज यानी कि साइड्स के इन क्यूब्स की आपको यहाँ पे निकाल के रखनी। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे, यू विल गेट योर आंसर वेरी सून। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।